यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्रेशन dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको बोलते हैं बायसेक्स। और शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आर स्क्वायर है, आइडियल है, जो थीटा है, किस रिस्पेक्ट में और किस तरह से लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारा छोटा सा डायग्राम बन गया और इस छोटे से डायग्राम में मैं यहाँ पर इस तरह से एक पॉइंट P कंसीडर, और ये दूरी हो जाएगी R, ये डिस्टेंस हो जाएगा R, और ये क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर है। इस क्रॉस सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी टेल यू कि ये जो चीज़ होगी इसे कहते हैं हम लोग ID, ये है ID, और यहाँ पर ये चीज़ होती है R, ये चीज़ होती है P। तो आइडियल और R के बीच में जो आएंगे वो है आपका साइन। यहाँ पे जो करंट प्रॉब्लम, उस करंट प्रॉब्लम के लिए हम यही बोलेंगे कि हमें यहाँ पे कंसिडर करना है एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वायर। ये वायर की मैंने लेंथ इस तरह से आप देखते तो वायर की लेंथ मैंने पता, ठीक। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मार्क करने जा रहे हैं और ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका P पॉइंट, ये आपका P पॉइंट। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो जानबूझ के इस डिस्टेंस को हम लोग A मानेंगे, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो वायर लिया गया है वो वायर जो है एक स्ट्रेट वायर है, उसकी ज्योमेट्री कहती है कि वो स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से। यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया A, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर हम बोलेंगे R, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इस लेंथ को हम लोग बोलेंगे L, जानबूझ के। और अगर हम इस ट्रायंगल इसके साथ कंपेरिजन करें तो हम ये बोलेंगे ये आपका हो जाएगा आइडियल। बेटा ये चीज हो जाएगी R, और अगर आप इस एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, पाई कंसिडर। तो यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी बात अप्रोच करने वाली है और कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब फाई किसके बराबर होगी, फाई बराबर हो गया 90 माइनस थीटा, और अगर हम लोग थीटा के बारे में बोलेंगे तो ये 90 माइनस फाई। खैर तो बात की बात है। अब यहाँ पर एक चीज लेनी है साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस फाई। और अगर आप ASTC रूल करो यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कॉस। तो डेरिवेशन के हिसाब से आपसे एक सिंपल एक्सप्रेशन, मतलब ये पहली लाइन लिख करके अगला आप फिर ये बोल सकते हैं कि dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आइडियल आप लिखा रहने देंगे, R स्क्वायर आप लिखें और साइन थीटा की जगह कॉस फाई। लेकिन हमारे पास इतने वेरिएबल्स होने की वजह से हम लोग डायरेक्ट लिमिट्स का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी। और सबसे पहले मैथमेटिक्स इस ट्राइंगल को देखेंगे। यहाँ पर हम L और A के बीच में रिलेशन यूज करेंगे और वो L और A के बीच का रिलेशन कुछ इस तरह से होगा, परपेंडिकुलर ऑन बेस इज इक्वल tan phi। यानी अगर आप
L इज इक्वल टू A tan phi लिखते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन जरूर से आएगा। चलिए मैथ का दूसरा है इसी ट्राइंगल से बात, और आप देखेंगे ए आर और फाई में रिलेशन A अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस फाई, तो आप लिख सकते हैं A अपॉन कॉस फाई इक्वल टू आर, यानी A सेक फाई इज इक्वल टू ये दोनों वैल्यू, यानी यहाँ से ये यहाँ से ये, हम इस वाले में सब, तो यहाँ पे म्यू नॉट है, यहाँ पर 4 पाई है, आई वैसे ही लिखा रहेगा, डीएल की जगह ए सेक स्क्वायर पाई बी पाई और साथ में कॉस पाई। अब नीचे क्या लिखा जाए, तो नीचे लिखने के लिए हमें यहाँ पर हम यहाँ पे लिख देंगे ए सेक पाई, लेकिन फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज एलिमिनेट होंगी, तो फिर फाइनली आपके पास बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर आई नीचे ए, और यहाँ पे सेक स्क्वायर पाई सेक स्क्वायर कैंसिल होने के बाद कॉस पाई। अल्टीमेटली हमारे पास बचा है प्रॉब्लम इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले ये म्यू नॉट आई 4 पाई ए, अब यहाँ पर आप देखो तो आपके पास बस इतनी चीज बाकी है, कॉस फाई की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक। तो जब हम लिमिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिमिट की बात करते हैं, यहाँ पर क्योंकि ये वायर फाइनाइट है, लेकिन उसकी लेंथ को हमने ये लिया है पाई पाई। साथ में अब हम एक और लेंथ को कंसीडर करना ही है, तो वो लेंथ जो है तभी निकलेगी फिर प्रॉपर डिस्कशन के अकॉर्डिंग हम ये पूरी लेंथ को -5, जब यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस, यानी नीचे वाला -5 और ऊपर वाला +5। यहाँ से अगला स्टेप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगा, तो हमने यहाँ पे लिखी P इज इक्वल टू म्यू आई और 4/a, साथ में cos फाई का क्या होगा तो आप जानते हो sin फाई आएगा। फिर से अब लिमिट्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे लिमिट्स हो जाएगी -5/2, यहाँ पे हो जाएगी +5, यानी फाइनली हमारा एक्सप्रेशन B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ऑन 4/a, ब्रैकेट लगा के sin फाई 1, फिर जब ये रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो होगा sin फाई। तो इस तरह से एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे हमने क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेट finite current carrying wire। तो ये हेडिंग है या रिजल्ट है बात, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ मार्क है, तो इसका बट ऑब्वियस मतलब है कि
इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब इसके लिए सिंपल पाम रूल यूज है, अकॉर्डिंग टू विच करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है और आपका पाम, ये देख रहे हैं पाम, अगर आप इसको ऐसे रख दो यानी करंट के डायरेक्शन, तो ये जो पाम है वो अंदर की तरफ जाए, अंदर की तरफ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर की तरफ। तो इस तरह से हमारा डिस्कशन